आज यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहे शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता दृष्टि आईएएस की बुक से। तो क्या है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, संरचनाकरण, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण, शिक्षक प्रभाव प्रवणता। तो इसमें क्या है, पहले का सी है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। फिर दूसरे क्या है, निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। पहला दूसरे का है ध्यानाकर्षण अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना, उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, सुस्पष्टीकरण, साधारण प्रतिपादन और अभ्यास, युग्मन सम्मेलन तकनीकी के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहन करना। तो दूसरे का ए सही है, ध्यानाकर्षण नहीं होगा, उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, ये सही है। फिर युग्मन सम्मेलन तकनीकी के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, ये सही है। फिर विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ में लेने के लिए प्रोत्साहन करना। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट और सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। शिक्षण प्रणाली कार्यान्वीकरण, अनुदेशन, विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचार का एक तरफा आरोपण। पहले अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन, मतारोपण। तो अनुदेशन का 4 होगा, विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचार का सक्रिय आदान प्रदान। अनुदेशन में तो ये होता है। फिर प्रशिक्षण क्या है, शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। अनुबंधन क्या है कि शिक्षक से विद्यार्थी को विचार की सहचारी प्रस्तुति। मतारोपण क्या, विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचार का एक तरफा आरोपण जो होता है वो मतारोपण होता है। इसमें मेरा ऑप्शन सी सही होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। फिर कथन सेकंड, भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो इसमें क्या है, उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या कह रहा है कि कथन फर्स्ट 4 कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। फिर से हम कथन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण से आकलन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा तो मिलता ही है। भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है, ये भी सही है क्योंकि क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। सॉरी, मैंने गलती से तीसरा बता दिया। और ये आया है यूजीसी नेट 2021 में क्वेश्चन। फिर दिया गया नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए, शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। फिर आर क्या है, शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले कथन
क्या है, पहला कथन क्या है, शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कथन ए, ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये यूजीसी नेट नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। पहला, शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। फिर दूसरा, शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। शिक्षक छात्रों छात्राओं से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षणिक सत्र कराया जाता है। तो इसमें क्या है कि पहला सही है, एक और दो। शिक्षक सूचनाओं और विचारों की व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद कराने में मदद मिले। दूसरा क्या है, शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है? तो छात्रों को स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना, छात्र द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना, शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियाँ करता है, उन अभिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो सातवें का डी। उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। साइबरनेटिक्स, श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, प्रश्न उत्तर सत्र, व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, समूह चर्चा। तो पहला सही है। 1 और 4 साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजनाएं। फिर नामा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो दृश्य श्रव्य करडिक मौखिक दृश्य परक और आईसीटी आधारित कार्डिक मौखिक दृश्य परक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित दृश्य श्रव्य करडिक मौखिक और दृश्य परक कार्डिक मौखिक, आईसीटी आधारित और दृश्य श्रव्य। तो नामा का भी सही है, भी कार्डिक मौखिक दृश्य परक दृश्य श्रव्य और आईसीटी से आधारित। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? तो विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन होता है, विकल्प आधारित नहीं। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन होता है, नहीं। संकलनात्मक मूल्यांकन से नहीं, निर्माणात्मक मूल्यांकन से सही है। यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? तो कौन? प्रशिक्षण, अनुकूलन, अनुदेश, मतारोपण। तो कौन करता है? अनुदेशन।